हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी 28th क्लास है, 27 हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं। आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ गया है और रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हम, तो इसमें कंप्लीट सारे ही टॉपिक कवर होंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। और जो भी टारगेट रहेगा, टारगेट है 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। जितने भी लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे तो अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन क्लास के बाद अभी नहीं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो टॉपिक हैं सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लॉग, और ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मिसलिनियस के जो भी टॉपिक होंगे वो हो जाएंगे। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें से ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, आज इनमें से कौन कौन से होंगे वो आगे देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलो। सबसे पहले दे रखा है एक ये पजल, ठीक है। पजल दे रखी है 6 लोगों की। ये 6 फ्लोर दे रखे हैं, ठीक है। इसके लिए टाइम मिलेगा आपके लिए 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम है। 5 मार्क्स की होगी ये, 5 मार्क्स, ठीक है। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। चलो, एक सेकेंड, करो सॉल्व, ठीक है। बॉटम मोस्ट फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। टॉप मोस्ट आ जाएगा 6th फ्लोर। और ये आ जाएंगे, कहाँ से क्लू दे रखे हैं, यहाँ से क्लू दे रखे हैं यहाँ तक, ठीक है। 2 लाइन की पजल है, फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट के अंदर हो जाएगी अच्छे से। और 10-20 सेकंड रहेंगे, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, चलो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल, ठीक है। 6 पर्सन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टेबल, फिर सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आ जाएगा 6th, ठीक है। ये प्रोजेक्शन के लिए ले लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और कहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ तक क्लू दे रखे हैं। फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, कनेक्टेड क्लू देखेंगे। सौम्या लिव बिलो अक्षिता, अक्षिता के नीचे आ जाएगी सौम्या, ठीक है। ऐसे ये लिख लेंगे। और शिवांगी आ जाएगी 3 प्लेस एबव द धैर्या, धैर्या से 3 प्लेस एबव का मतलब होता है गैप ऑफ 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी शिवानी, और 1 2, फिर आ जाएगा धैर्या, ठीक है। जो भी है ये बन जाएगा ऐसे। फिर आगे देखो और कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है क्लू, एट मोस्ट 2 पर्सन लिव एबव सुरेंद्र, सुरेंद्र के ऊपर 2 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2, यहाँ आ जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। और 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन सुरेंद्र एंड अक्षिता, अक्षिता और सुरेंद्र के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 छोड़कर अक्षिता यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि अक्षिता के नीचे कौन आ जाएगा,
क्या था, सौम्या, ठीक है। तो सुरेंद्र ऊपर आ जाएगा। एटमोस्ट का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं ऊपर, ठीक है, लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ सुरेंद्र नहीं आएगा, ठीक है। सुरेंद्र को हम एक बार यहाँ रखेंगे। सुरेंद्र 1 2 छोड़कर आ जाएगा अक्षता, अक्षता, फिर आ जाएगा सौम्या, यहाँ सौम्या रखेंगे। सौम्या, ठीक है, सौम्या, ठीक है, सेम नाम है, इस वजह से कंफ्यूजिंग नहीं हो, वो कंफ्यूजन ना हो, पूरे नेम लिख दिए हैं, ठीक है। अब और क्या है, नो पर्सन आर लिव बिटवीन सुरेंद्र एंड रोहित। सुरेंद्र और रोहित के बीच में कोई भी नहीं है। और रोहित लिव बिलो द शिवांगी, शिवांगी के नीचे आएगा कौन, रोहित, ठीक है। तो देखो अगर रोहित को ऊपर रखोगे तो इसके ऊपर कोई भी नहीं आ पाएगा, तो रोहित आ जाएगा यहाँ पे, रोहित। शिवांगी के नीचे तो शिवांगी आ जाएगी ऊपर, और उसके नीचे एक बचा था, क्या था ये, डी से धैर्य, ठीक है, तो धैर्य आ जाएगा यहाँ पे, धैर्य। ये बन जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, यहाँ डायरेक्ट ही बन गई थी, इजी थी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ये सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन देखेंगे। शिवांगी, सुरेंद्र, रोहित, धैर्य, अक्षता, सौम्या, ठीक है, 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो। ये दे रखा है एफ ग्रेटर पी, और अच्छा, 1 मिनट, टाइमर नहीं आया, टाइमर, ठीक है, टाइमर स्टार्ट करो, सॉल्व फटाफट। 10 से 12 सेकंड लगनी चाहिए, ठीक है, करो सॉल्व। चलो देखो यहाँ पे, एफ ग्रेटर पी चाहिए हमें, ठीक है। एफ कहाँ दे रखा है, एफ 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 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और पी कहाँ दे रखा है, पी यहाँ दे रखा है। कॉमन क्या है, कॉमन है के, ठीक है। तो एफ से हम के जाएंगे, और के ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल, इन सब में सबसे बड़ा साइन कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखो, डी ग्रेटर एम चाहिए हमें, तो डी कहाँ दे रखा है, डी यहाँ दे रखा है, ठीक है, डी यहाँ दे रखा है, और एम कहाँ दे रखा है, एम ये दे रखा है। अब कॉमन क्या है, ई, ठीक है, तो डी ग्रेटर है, डी ग्रेटर है, एम की तरफ जाएंगे, सॉरी ई से, डी से ई जाएंगे, फिर ई से जाएंगे हम एम की तरफ, लेकिन यहाँ मिल गए हैं दो उल्टे साइन, उल्टे साइन मिल गए, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसे हटा दो, फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे, एल ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो एल कहाँ दे रखा है, एल यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, और डब्ल्यू यहाँ है, कॉमा के अलग है, कॉमा के बाद में है, तो फिर हम कॉमन ढूंढेंगे। देखो एल से जाएंगे हम ओ की तरफ, एल से ओ की तरफ, फिर ओ से जाएंगे डब्ल्यू की तरफ, ठीक है। तो देखो एल ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है ओ की तरफ, फिर ओ के बाद मिल गया हमें ग्रेटर, जबकि चाहिए क्या हमें, ग्रेटर इक्वल, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आगे देखो, के ग्रेटर एफ होना चाहिए, के कहाँ दे रखा है, के दे रखा है ये, एफ कहाँ दे रखा है, एफ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम है, कोई कॉमा वॉमा नहीं है बीच में, तो डायरेक्ट ही चलते जाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए कि ग्रेटर में, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर, तो ये आ जाएगा सही, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, इसे सॉल्व करो, चलो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे, ई ग्रेटर बी चाहिए हमें, ठीक है, और ई और जेड, अच्छा देखो ई, ई कॉमन है और दो सिंबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं ई और सॉरी बी और जेड इक्वल तो नहीं है, और यहाँ दे रखा है बी और जेड इक्वल, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या बनेगा, अगर ई तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ई तो सेम ही रहेगा, ई हमेशा सेम रहेगा, इक्वल। अब जेड की जगह आप अगर बी कर दोगे, तो देखो बी यहाँ आ जाएगा और बी यहीं दे रखा है, और ये दोनों सिंबल अगर कंबाइन कर लिए जाएं, तो क्या निकलता है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। क्या निकलेगा, ग्रेटर और इक्वल, ये वाला, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर ये गलत होते हैं
तो ये वाला सही हो जाएगा एक अदर और, ठीक है। तो देखो ई ग्रेटर होना चाहिए बी से, तो ई कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, कॉमा के बाद है तो हम कॉमन देखेंगे, तो ई से जाएंगे हम वी, और वी से जाएंगे हम डब्लू, ठीक है, और डब्लू से जाएंगे बी की तरफ, ठीक है। तो ई से ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी वी आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू यहाँ दे रखा है, अब देखो डब्लू खुद से ग्रेटर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल मिला है, यानी कि ये आ जाएगा सही। फर्स्ट अगर सही होता है तो ये आ जाएगा गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी और जेड इक्वल है, यानी कि ई ग्रेटर जेड होगा, ठीक है। इसकी जगह अगर आप लिखना चाहो बी की जगह जेड, ये जेड की जगह बी, दोनों बराबर होंगे तो ये ग्रेटर आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, सेकंड हो जाएगा गलत। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे जेड ग्रेटर ए आना चाहिए, जेड देखो कहाँ दे रखा है, जेड दे रखा है यहाँ पे, ए कहाँ दे रखा है, ए दे रखा है यहाँ पे। अब जेड से ए की तरफ चलोगे तो सिंबल सेम सेम यहाँ दे रखा है, दो अपोजिट सिंबल, सिंबल अपोजिट है यानी कि कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फिर यहाँ देखो क्यू ग्रेटर ओ होना चाहिए, क्यू यहाँ दे रखा है, ओ यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दो उल्टे सिंबल हैं, उल्टे सिंबल हैं, उल्टे सिंबल है, यानी कि कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसे काटो, इसका आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। इसे सॉल्व करो फटाफट देखो। चलो देखो यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल क्यू, ठीक है, ए कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, क्यू यहाँ दे रखा है, दोनों में अपोजिट सिंबल है, यानी कि कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यहाँ देखो के ग्रेटर बी होना चाहिए, के कहाँ दे रखा है, यहाँ, बी यहाँ दे रखा है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर ग्रेटर में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे देखो, अब आ गए सिलोगिज्म, ठीक है, सिलोगिज्म फटाफट फटाफट सॉल्व करोगे। चलो 20-20 सेकंड में सॉल्व करो। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, फ्यू ए आर सी, कुछ ए है जो कि सी आ जाएंगे, कुछ ए का पार्ट सी में है। नो ए इज बी, कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, ठीक है, तो इसका ऐसे बन जाएगा। अब देखो सम ए इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, यहाँ दे रखा था कुछ ए सी है, तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा गलत। यहाँ देखो सम बी इज सी, कुछ बी जो है वो सी है, लेकिन इन दोनों का कोई भी कंक्लूजन सॉरी कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आ जाएगा नॉर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे ऑल टी इज के, ठीक है, ऑल के इज जी, ऑल के इज जी, ठीक है, सारे के सारे टी का पार्ट के में आ जाएगा, के का पार्ट जी में आ जाएगा। यहाँ देखो अगर ऐसा बनता है और यहाँ दे रखा होता है सम सम सम, और सम के कंक्लूजन दे रखे हैं, तो आंखें बंद करो और मार्क कर दो बोथ, क्योंकि यहाँ हर किसी का पार्ट किसी ना किसी में सम का रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो देखो सम जी इज टी, कुछ जी का पार्ट टी होगा होगा, क्योंकि जो ये जी का पार्ट है वो के का भी है और के का पार्ट जी में है, यानी कि ये जी का पार्ट भी होगा, तो ये भी सही आ जाएगा। सम के इज जी, कुछ के का पार्ट जी होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि के पूरा ही जी के अंदर आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही होंगे, ठीक है। चलो इसे करो फटाफट।
आरबीआई में ओनली फ्यू और ऑल या इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस रखो। चलो देखो यहाँ पे, ओनली अ फ्यू कैट इज पेट, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, ये आ जाएगा कैट, ओनली अ फ्यू के लिए पेट, इसके लिए क्या बना देते हैं हम, एरो, ठीक है। यानी कि कैट का ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट ही पेट होगा, बाकी नहीं होगा। ओनली फ्यू पेट इज डॉग, ओनली फ्यू पेट इज डॉग, ठीक है। तो पेट का ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा ही डॉग होगा, बाकी नहीं होगा। ऑल कैट इज डॉग, सारे के सारे कैट डॉग हो सकते हैं, सॉरी सॉरी, कैन नहीं है। तो ऑल कैट इज डॉग, कैट का कुछ पार्ट डॉग आएगा या सारा पार्ट डॉग में आएगा, तो ये आ जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, इन दोनों का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखो, सम पेट इज नॉट डॉग, कुछ पेट का पार्ट डॉग नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है ओनली अ फ्यू पेट इज डॉग, सिर्फ पेट का कुछ ही हिस्सा डॉग आ सकता है, डॉग हो सकता है, बाकी का जो हिस्सा है वो पेट का डॉग नहीं होगा। इसका एक नेगेटिव कंक्लूजन भी निकलता है, ये वाला सम पेट इज नॉट डॉग, ठीक है। तो सेकंड आ जाएगा सही, बाकी आ जाएगा गलत। अब जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कौन सा था वो, ठीक है, ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसके लिए जो फाउंडेशन क्लासेस आएंगी वो अच्छे से देखना, ठीक है। आरबीआई, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क से पहले पहले आ जाएंगी और कंप्लीट भी हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको इन स्लॉग में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल बुक इज नोटबुक, सारे ही सारे बुक का पार्ट नोटबुक आ जाएगा, ठीक है। ऑल नोटबुक इज टेबल, सारी की सारी नोटबुक जो कि टेबल के अंदर आ जाएंगी। ओनली अ फ्यू बुक इज बॉक्स, ओनली अ फ्यू बुक इज बॉक्स, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू के लिए हम एरो लगा देते हैं, यानी कि बी का ये वाला पार्ट, बुक का ये वाला पार्ट ही बुक बॉक्स के अंदर आएगा। सम बॉक्स इज नॉट बुक, कुछ बॉक्स का पार्ट बुक नहीं होगा, कुछ बॉक्स का पार्ट बुक नहीं होगा, ये कह रहा है। अब देखो ये गलत है, कैसे गलत है, हमने कहा कुछ बुक का पार्ट ही बॉक्स होगा, यानी कि बुक से बॉक्स से रिलेटेड करेंगे तो नोट का निकलेगा। ये कह रहा है कुछ बॉक्स का पार्ट बुक नहीं है, लेकिन ये तो हमें स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है तो इसे काटो, ठीक है। यहाँ देखो, सम नोटबुक इज बुक, कुछ नोटबुक जो हैं वो बुक हैं, कुछ नोटबुक जो हैं वो बुक हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि बुक का सारा ही पार्ट नोटबुक में आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये बॉक्स है, बॉक्स, तो कुछ नोटबुक का पार्ट बॉक्स है, तो बिल्कुल जो बुक का पार्ट बॉक्स में था वो नोटबुक का भी था, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, ये गलत, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो, ये दे रखी है एक और पजल, पजल है मंथ और डेट बेस्ड, ठीक है। मंथ और डेट दोनों दे रखी हैं, तो इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं है कि 2 मिनट 30 सेकंड ही लगानी है, 2 मिनट 30 सेकंड के बीच में कहीं सॉल्व कर लोगे तो ठीक है। 5 मार्क्स की है, फटाफट सॉल्व करो इसे, चलो।
चलो सॉल्व करें। देखो यहाँ पे 9 पर्सन्स हैं जो कि ये दे रखे हैं, आर गोइंग ऑन फॉर अ वेकेशन ऑन 3 डिफरेंट डेट, ठीक है। 4 और अच्छा 4, 14 और 24, ये 3 डेट दे रखी हैं और मंथ दे रखे हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल। 3 मंथ दे रखे हैं। तो पहले बनाएंगे हम टेबल, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए बनाएंगे हम टेबल। ये आ जाएगी पहला मंथ, दूसरा मंथ, ठीक है। यहाँ क्या था, जनवरी, ये आ जाएगा मार्च, ये क्या आ जाएगा, अप्रैल, ठीक है। डेज डाल देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई क्लू मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। ये आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 31, ये आ जाएगा 30 डेज, ठीक है। और फिर डालेंगे हम डेट, ठीक है। 3 डिफरेंट डेट हैं, कौन कौन सी हैं, अभी रुको 1 सेकेंड। क्या था, 4, 14, 4, 14 और 24, ठीक है। 24, 4, 14 और 24, 4, 14 और 24, ठीक है। चलो कहाँ से क्लू दे रखे हैं, क्लू दे रखे हैं यहाँ से, एस से यहाँ तक क्लू दे रखे हैं। फटाफट क्लू कनेक्ट करेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो एस इज गोइंग ऑन द सेम डेट एज जी, एस और जी की डेट सेम होगी, ठीक है। डेट कौन सी होगी, सेम। और देखो 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन वी और जी, वी और जी के बीच में कितने आएंगे, 2 लोग। पहले हम क्लू लिख लेंगे, ठीक है। जो भी डायरेक्ट नहीं दे रखा उसे हम लिख लेंगे। जेड इज गोइंग इमीडिएट आफ्टर वाई, वाई के जस्ट बाद में कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। और देखो आगे, डब्ल्यू इज गोइंग जस्ट बिफोर एस बट आफ्टर आर, ठीक है। डब्ल्यू जो है जस्ट बिफोर किसके आ जाएगा, एस के, एंड आफ्टर किसके आ जाएगा, डब्ल्यू इज गोइंग जस्ट बिफोर एस बट आफ्टर आर, आर के बाद आएगा, ठीक है। आर के बाद आएगा, ऐसे लिख लेंगे। टी इज गोइंग इमीडिएट आफ्टर वी, टी जो कि है यहाँ लिख लेंगे, टी इज गोइंग इमीडिएट आफ्टर वी, वी के जस्ट बाद में आ जाएगा टी, ठीक है। हु इज गोइंग ऑन द 24 मार्च, लो ये डायरेक्ट क्लू दे रखा है, 24 मार्च ये आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा और टी इसके जस्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है। और देखो अब डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे हम, वी से 2 छोड़कर जी आएगा, वी से 2 छोड़कर जी आएगा, ठीक है। तो 1 2 छोड़कर जी नीचे भी आ सकता है, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन और ले लेंगे, देखो क्योंकि वी टी और वी से 1 2 छोड़कर जी ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो वी यहाँ भी 24 में है, यहाँ भी 24 में है, तो एक 24 में कौन आएगा, एस और आएगा, ठीक है। जी और एस दोनों सेम डेट में है, तो 24 24 और एक बचा 24 एस यहाँ आ जाएगा। इस वाली प्रोजेक्शन में देखो 1 2, ये वाला एस, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और देखो ठीक है, इसमें देखो इस वाली प्रोजेक्शन में क्या दे रखा है कि एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू आएगा, एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू आएगा, एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर आएगा आर, उसके ऊपर आएगा आर, आर यहाँ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और देखो यू इज गोइंग, यू इज गोइंग 2 मंथ बिफोर जेड, जेड से 2 महीने पहले, ठीक है। तो अप्रैल मार्च, ठीक है। मार्च में जाएगा कौन, जेड, मार्च जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, जेड में जाएगा मार्च, नहीं मार्च में जाएगा जेड, और यू जाएगा 2 महीने पहले, यानी कि यू आ जाएगा जनवरी में, ठीक है। तो अगर यू 2 महीने पहले जाएगा तो ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी कैंसिल। कैसे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए जनवरी में एक जगह, तो यहाँ है नहीं है, ठीक है। तो फिर जेड कहाँ आएगा, जेड आ जाएगा मार्च में कहीं, और उसके ऊपर आ जाएगा वी, जेड, जेड से ऊपर आ जाएगा वी, ठीक है। और वाई के जस्ट बिलो में आएगा जेड, ठीक है। तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट बिलो में आ जाएगा जेड, ठीक है। और 2 महीने पहले यानी कि जस्ट उसी डेट को, ठीक है, डेट सेम ही रहती है हमेशा। तो एक सेकंड पे से यहाँ पे काटो, ठीक है। तो जेड आया 14 को, तो ये भी आएगा 14 को, 14 में कौन आएगा, यू इज गोइंग 2 मंथ बिफोर, अच्छा ठीक है, 2 मंथ गोइंग बिफोर, यू पहले आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा जेड,
ठीक है, वाई और जेड, और कौन दे रखा है, अब दे रखा है यू। यू आएगा सेम डेट में जहाँ जेड गया, तो जेड आएगा 14th में, यू आ जाएगा यहाँ पे, और एक बचा हुआ आर। ठीक है, आर के नीचे आ जाएगा एस, ये भी क्लू सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये बन गई 100% करेक्ट। अब मैच करके देख लो, ठीक है, चेक कर लो, ये गलत थी। ठीक है, चलो, ऐसे दे रखा है, जनवरी में आर आया है, यू है, जी है, मार्च में वाई, जेड, वी, और लास्ट में है टी, डब्ल्यू, एस। ठीक है, यानी कि 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो, अब करेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन है, देखो, 20 सेकंड का टाइमर है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो इसे। चलो, देखो यहाँ पे, इफ ऑल सिंबल आर डिलीट फ्रॉम द सीरीज, ठीक है, तो डिलीट्स होगा क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ही सारे सिंबल काउंट नहीं करने हैं हमें। तो बताना है विच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड, यहाँ से लेफ्ट हैंड से आपको नाइन्थ वाला काउंट करना है, और उसके लेफ्ट में यानी कि फिर से इधर आके सिक्स्थ वाला बताना है। ठीक है, सिक्स्थ, तो क्या करते हैं इसके लिए, अगर सेम दे रखा होता है तो इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें तो वापस ही आना है, तो 6 में से सॉरी 9 में से 6 जाएंगे, बचेगा 3। तो थर्ड एलिमेंट बता देना है, लेकिन आपको सिंबल इग्नोर करनी है। ठीक है, तो 1 2 3, थर्ड पे आ जाएगा 2, तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सिंबल हटाने की, बस हमने माइनस किया, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, और थर्ड वाला बता दिया कौन सा एलिमेंट। चलो, इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो, देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच विच आर फॉलोड बाई लेटर, यानी कि कितने सिंबल ऐसे हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं लेटर को, यानी कि बाद में आ जाए लेटर, एंड प्रिसीड बाई ए नंबर, और उससे पहले आ जाए नंबर। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, पहले सिंबल देखेंगे, उससे पहले नंबर देखेंगे, फिर लेटर पर जाएंगे। तो देखो, सिंबल दे रखा है, इससे पहले नंबर है, नहीं है, हटाओ इसे। सिंबल है, इससे पहले नंबर है, नहीं है, हटाओ इसे। फिर सिंबल, सिंबल कहाँ दे रखा है, सिंबल से पहले नंबर है, नहीं है, हटाओ। सिंबल से पहले नंबर है, नहीं है, सिंबल से पहले नंबर है, नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। इसे देखो, सॉल्व करो फटाफट। चलो, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। इफ ऑल नंबर आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। ठीक है, इस बार क्या करना है, हमें नंबर को इग्नोर करना है। ठीक है, और हमें बताना है कितने सिंबल हैं। अच्छा, ठीक है, तो देखो, इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें बताने सिंबल ही है, और पूछा है कितने सिंबल है, तो बस सिंबल को काउंट करना है हमें। ठीक है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लाइन। ठीक है, तो चलो देखो, सिंबल काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये 1 की जगह टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ आ जाएगा 7, ऑप्शन 1 आ जाएगा राइट आंसर, 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो, अब क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक आ जाएगी ये सिटिंग, सिटिंग दे रखी है, पजल है, स्क्वायर टेबल सिटिंग दे रखी है। ठीक है, ये आ जाएगी आपके लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल 10:15 पर। ठीक है, एक और नई क्लास के साथ, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जल्द ही 1-2 दिन में
आरबीआई के लिए 10 पजल, इंपॉर्टेंट पजल और सेटिंग का एक सेशन लेकर आने वाले हैं, तो वो भी देखना अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय बाय।